परिसर में इस वक्त टोनी पुलिस के बीच मौजूद है। अब क्या कुछ जानकारी, कौन कौन से अधिकारी साथ में पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ पुलिस रिमांड को लेकर जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए जो लॉरेंस बिश्नोई रोहित वगैरह गैंग का सक्रिय सदस्य है आदित्य जैन उर्फ टोनी, इसको दुबई से गिरफ्तार करने के बाद राजस्थान लाया गया है और आज उसको कुचामन कोर्ट में पेश किया जा रहा है। और एजीटीएफ की जो टीम है वो उसको जयपुर से कुचामन कोर्ट लेकर पहुंची है, जहां पर कोर्ट में पेश करके आरोपी की रिमांड जो है वो पुलिस की ओर से मांगी जाएगी। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो टोनी है उससे जब पूछताछ होगी तो वो कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे करेगा लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के संबंध में। क्योंकि जो आरोपी है वो लॉरेंस बिश्नोई रोहित गोदारा गैंग के कंट्रोल रूम के रूप में काम करता था, जो डब्बा कॉल ये लोग किया करते थे लोगों को रंगदारी के लिए धमकी देने के लिए, फायरिंग कराने के लिए, या फिर जो राशि का ट्रांजैक्शन और हथियारों का जो आदान प्रदान ये लोग किया करते थे उसको लेकर जो कॉल होती थी वो टोनी के माध्यम से ही की जाती थी। तो ऐसे में टोनी जो है काफी महत्वपूर्ण कड़ी है रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच की। और सबसे बड़ी बात यह है कि टोनी की गिरफ्तारी के बाद लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग को काफी बड़ा झटका भी लगा है और ये काफी अहम कड़ी है जो पुलिस के हाथ लगा है। जब इससे पूछताछ की जाएगी तो इसमें कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे होंगे। आरोपी से पूछताछ करने के लिए और साथ ही ऐसे लोग जो अब तक पर्दे के पीछे हैं उनको उनका नाम आरोपी से उगलवा कर उनको भी गिरफ्तार करने के लिए जो अब एजीटीएफ की टीम है वो आरोपी को कुचामन कोर्ट लेकर पहुंची ताकि उसकी रिमांड कोर्ट के सामने मांगी जाएगी। ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड यहाँ पे आरोपी की मांगी जाएगी और जितने दिन की रिमांड कोर्ट देगा उसके आधार पर फिर आरोपी से अलग अलग चरणों में पूछताछ की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो वर्ष 2018 में जब जेल के अंदर बंद था उस दौरान जो रोहित और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक सदस्य है उसके संपर्क में आया था और उसने ही इसको गैंग में शामिल होने का ऑफर दिया था। जेल से बाहर आने के बाद ये उससे लगातार संपर्क में था और 2024 जनवरी में ये गैंग में एक सक्रिय सदस्य के रूप में जुड़ने के लिए भारत से दुबई चला गया और दुबई जाकर अप्रैल 2024 से ये लगातार गिरोह के लिए डब्बा कॉलिंग का और बाकी जो भी टास्क इसको रोहित गोदारा या लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा दिए जाते उसको पूरा करने का काम कर रहा था। और काफी महत्वपूर्ण कड़ी ये है, इसको ये तमाम जानकारी है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग और रोहित गोदारा गैंग ने अप्रैल 2024 से लेके अब तक किन किन लोगों को धमकी दी, किन किन लोगों पर फायरिंग कराई। फायरिंग की अगर बात करें तो उसमें सलमान खान एक बहुत बड़ा नाम है। सलमान खान पे भी इन्होंने फायरिंग की कोशिश की थी, इसको धमकी लगातार लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा दी गई थी। शार्प शूटर भी वहां पहुंचे थे सलमान खान के बंगले के बाहर। तो वो तमाम चीजें इस जो टोनी है इसको पता है कि किस तरह से उस गैंग के द्वारा करवाई गई, किन लोगों को कहकर करवाई गई और कितने शार्प शूटर हैं इस गिरोह के और पूरे देश में कहां कहां भी वो लोग छिपे हुए हैं, उनको आगामी क्या टास्क दिया गया था, किन व्यापारियों को निशाना बनाना था, ये तमाम जानकारी टोनी के पास में है। तो अब ऐसे में जब टोनी से पूछताछ होगी तो उसमें कई बड़े खुलासे होंगे और ये माना जा रहा है कि न केवल भारत में इस गिरोह का जो नेक्सस है वो, बल्कि इस गिरोह का जो इंटरनेशनल नेटवर्क है, चाहे बात कनाडा की करें, दुबई कनेक्शन की करें या इटली की करें, क्योंकि इटली के सिसिली जो शहर है वहां पे भी इस गिरोह से जुड़े हुए लोगों को एजीटीएफ के द्वारा गिरफ्तार कराया गया है। तो वो तमाम जो पूरा इंटरनेशनल नेटवर्क है इस गिरोह का, उसकी जानकारी टोनी को है और टोनी एक काफी महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा जब पूछताछ होगी उसमें इन तमाम खुलासों को लेकर। जी बिल्कुल, और जब ये खुलासा होगा तब जानकारी भी लगेगी और इसीलिए शायद आज जब पुलिस यहाँ लेकर पहुंची है तो रिमांड भी काफ़ी दिन की ली जाएगी। अच्छा विनय, क्योंकि ये लिंक सारे आपने बता दिए कि कैसे कैसे लिंक जुड़े हुए थे और ये कितना महत्वपूर्ण कड़ी रह सकती है टोनी जो है, तो अब इसको लेकर पुलिस क्या अभी भी पहले पूछताछ कर चुकी है? क्योंकि आज तो कोर्ट लेकर आई है, इससे पहले जब कल से लेके 24 घंटे तक का वक्त हो गया है शायद, तो उसमें कोई पूछताछ वगैरह हुई है? जी बिल्कुल, देखिए कल जब इसको भारत लाया गया था दुबई से, उसके बाद से इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। जो एडीजी क्राइम और एजीटीएफ हैं दिनेश एमएन, उन्होंने भी इस आरोपी से पूछताछ की और साथ ही जो पूरी टीम है एजीटीएफ की जिसने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और आरोपी से जो पूछताछ में जुटी है वो अलग अलग चरणों में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। क्योंकि जो आरोपी है वो बेहद शातिर है, तो ऐसे में उससे ये बातें उगलवाना भी एक बड़ा टास्क है। तो उसमें कई टेक्निकल पहलू भी रहते हैं, पूछताछ के कई हथकंडे भी अपनाने पड़ते हैं।
तो आरोपी वो तमाम चीजें ठीक है, पूछताछ हो रही है और फिलहाल पूछताछ के बाद और जानकारी लगेगी। हालांकि अभी कोर्ट में लाया गया है, रिमांड कितने दिन की होगी ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनय इस तमाम जानकारी के लिए।